हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं राजन महाजन और आप देख रहे हैं सुपर मास्टर। हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और ये लोकसभा, आप जानते हैं कि लोकसभा लोगों की सभा होती है और लोगों की सभा एक प्रत्यक्ष जो लोगों का चुनाव होता है वो लोकसभा के द्वारा होता है। भारत का जो संवैधानिक और संसदीय व्यवस्था का जो रूप है वो इसी लोकसभा के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत चलता है। आप जानते हैं कि संसद के जो 3 भाग होते हैं, 3 अंग होते हैं। उन 3 अंगों में पहला हमारा लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति, और ये तीनों मिलकर के एक संसद का, एक पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं। उस पार्लियामेंट की इस कड़ी में हम लोग समझेंगे लोकसभा के बारे में और लोकसभा से संबंधित जितने भी प्रश्न आज तक एग्जाम में आए हुए हैं और जो भी प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना है उनका ये संग्रह है। आप ज़रूर देखेंगे ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो एग्जाम में आपके बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और ज़रूर इससे एक न एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कि एक प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या बोलते हैं? तो जनता जिस सदन को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है उसको हम बोलते हैं लोकसभा। लोकसभा पब्लिक, जो पब्लिकली होता है, पब्लिक जिसको पब्लिक इलेक्ट करती है, चुनाव करती है जिसका, वो सभा है हमारी लोकसभा। और दूसरी जो होती है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन जिसका होता है उसको बोलते हैं हम लोग राज्यसभा। तो ये पहला फैक्ट है कि प्रत्यक्ष रूप से जनता किसका निर्वाचन करती है? लोकसभा का। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? इसमें ये जो फैक्ट है उस पर थोड़ा सा गौर करने की बात है कि संविधान में इसमें थोड़ा वर्तमान नहीं जोड़ा कि वर्तमान में, तो इसमें लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या इस समय 550 बची है। इस प्रश्न को थोड़ा सा आप करेक्ट करेंगे, 550 है। इसमें इस समय थोड़ा परिवर्तन किया गया है और 550 सदस्यों की संख्या इस समय बची हुई है। पहले हम लोग 552 पढ़ा करते थे, लेकिन अब एग्ज़ाम में दिया आता है तो 552 नहीं, आप 550 ही लगाएंगे। और ये बुक्स में अभी परिवर्तन नहीं हुआ है, तो बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न पूछा भी जा रहा है और लोग 552 लगाते भी हैं, लेकिन अब 550 आगे जाके जो भी प्रश्न होगा उस पर आप लगाइएगा। क्योंकि जो 2 व्यक्ति थे आंग्ल भारतीय समुदाय के, उनको चुना जाता था, अप्रत्यक्ष रूप से उनको मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। उनका प्रतिनिधित्व यदि रहता है तो उसमें सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप 550 को भी ऑप्शन देखिए और 552 को भी। एग्जामों में बहुत ज़्यादा ये पूछे जाने वाला प्रश्न है, इस समय थोड़ा विवाद में भी है, तो इसको आप याद रखेंगे। 550 इसका मोस्ट आंसर है और वैसे 552 अभी माना जा रहा है। किताबों में इसका करेक्शन होने के बाद इसको 550 ही आप लोग लगाइएगा। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो लोकसभा में जो सदस्य हैं वो 545 हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे प्रतिनिधित्व अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए लोकसभा में 545 सदस्य ही चुने जाते हैं और इस 545 सदस्यों में 543 का चुनाव होता है और 2 लोगों को मनोनीत किया जाता है। तो इसमें ओवरऑल हमारे 545 सदस्य हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित करता है? मैं इसको अभी आपको डिस्कस किए इसके बारे में कि आंग्ल भारतीय समुदाय के जो 2 सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और इसके बाद वो हमारी लोकसभा के ही सदस्य हो जाते हैं। लोकसभा का अगला प्रश्न है कि लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो लोकसभा में जो सीटों का आवंटन है वो जनसंख्या के आधार पर होता है और प्रत्येक परिसीमन के बाद इसमें लोकसभा की सीटों का निर्धारण होता है और उस सीटों के साथ साथ उस वर्ष की जो जनगणना के आंकड़े होते हैं उससे पूर्व के, उसके आधार पर लोकसभा में सीटों का आवंटन होता है। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस आधार पर होता है? तो आप समझेंगे कि 1971 की जो जनगणना थी उसी के आधार पर अभी हमारे देश में लोकसभा के जो सीटें हैं वो बांटी गई हैं, उनका आवंटन किया गया है 1971 की जनगणना के आधार पर। आगे जाके इसमें परिवर्तन हो सकता है 2026 के बाद। इसमें किस प्रकार की जनगणना ली जाएगी तो आगे आने वाला टॉपिक, आगे आने वाले जो घटना होगी, जो क्रम होगा घटना का, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तो बहरहाल हम लोगों को यही पढ़ना है कि 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रत्येक राज्य की सीटों का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे,
कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए थे? तो 14वीं जो लोकसभा थी उनके सिर्फ चुनाव 4 ही चरणों में संपन्न हो गए। वैसे लोकसभा का चुनाव काफ़ी बड़ा चुनाव होता है, देशव्यापी होता है, इसमें कई चरणों में चुनाव होते हैं। तो 14वीं लोकसभा का चुनाव 4 चरणों में हुआ था। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु का जो पैमाना है वो हमारा 25 वर्ष है, और लोकसभा का जो सदस्य बनने की आयु है वो 30 वर्ष है। राज्यसभा का सदस्य बनने की जो आयु है वो 30 वर्ष है, और लोकसभा का सदस्य बनने की जो आयु है वो 25 वर्ष है। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 मेंबर अपने भेजता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिनिधि हैं वो लोकसभा में उत्तर प्रदेश राज्य के हैं, जो 80 प्रतिनिधि भेजता है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय सीट किसकी हैं? तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय सीट महाराष्ट्र की हैं, जो जनसंख्या के मामले में भी उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है, और उसकी संसदीय सीटें भी बहुत ज़्यादा हैं। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो इसमें 2-3 जगह पॉइंट बन गया है, इसको आप देखेंगे। ये पूरा प्रश्न है कि किस राज्य में लोकसभा की सदस्यों की संख्या सबसे कम है। तो इसमें नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम, ये 3 राज्य हैं। यहाँ पर लोकसभा में सीटों की सदस्यों की संख्या लोकसभा के बहुत कम है। ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं, और यहाँ पर एक एक प्रतिनिधि शामिल होते हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है? आप जानते हैं कि लोकसभा का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता के रूप में जाने भी जाते हैं, चाहे वो राज्यसभा से क्यों ना हो, लेकिन लोकसभा के नेता के रूप में प्रधानमंत्री को जाना जाता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? इसमें लोकसभा का नेता 2 बार लिखा गया प्रश्न। इसमें लोकसभा का नेता कौन होता है और लोकसभा का नेता कौन होता है, इसमें माफ़ करिएगा। लोकसभा का जो मेन जो होता संचालक होता है, जिसके अंडर में लोकसभा चलती है, तो वो होते हैं लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के जो और लोकसभा का वैसे नेता कहा जाता है प्रधानमंत्री को, और लोकसभा के अध्यक्ष को, जो लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं, उनको लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर बोला जाता है। भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? जो सांसद कभी भी बने हैं एक बार, तो उनको 1976 से पेंशन देने की व्यवस्था लागू की गई थी, और उसके बाद से अभी तक ये लागू है। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो लोकसभा में कम से कम 2 सत्र वर्ष में 2 बार, उनके बीच 6 महीने से कम का गैप नहीं होना चाहिए, इसका संविधान में वर्णन है। तो लोकसभा में कम से कम 1 वर्ष में 2 सत्र होना बहुत जरूरी है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकते हैं, और ऐसी स्थितियां कई बार आई भी हैं जब लोकसभा को भंग किया गया है, नए सिरे से चुनाव कराए गए हैं। वित्तीय बिल कहाँ पास होता है? तो वित्त विधेयक या वित्तीय बिल ये लोकसभा में पास होता है। अविश्वास प्रस्ताव भी कहाँ लाया जाता है? तो सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव हमारे लोकसभा में लाया जाता है। जो किसी भी नेता या किसी व्यक्ति जो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, या संसद का कोई भी सदस्य हो, उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वो लोकसभा में लाया जाता है। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो बजट जो होता है फाइनली वो लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है, और बजट जो शब्द है वो हमारे भारतीय संविधान में इसका वर्णन नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण हम आर्टिकल 112 में पढ़ते हैं। बजट को सिर्फ हम जानकारी की दृष्टि से, अपने समझने की दृष्टि से समझते हैं कि ये बजट है, लेकिन इसको कागज़ में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। इसको आप याद रखेंगे। लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो कौन लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य है और कौन नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का स्पीकर करता है। इसको आप याद रखेंगे कि इसका निर्णय लोकसभा का ही जो मेन व्यक्ति होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, जिसके अंडर में लोकसभा का संचालन होता है, वो निर्णय करता है कि कौन व्यक्ति। नेक्स्ट देखेंगे, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? प्रोटेम स्पीकर। इसको आप याद, जैसे लोकसभा पूर्व में चल रही थी, वो लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, और नए लोकसभा के सदस्य जो चुनकर आते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो अपना पद छोड़ दिए होते हैं। तो उस समय जो लोकसभा की कुर्सी है वो अस्थायी तौर पर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, जिसको प्रोटेम स्पीकर बोला जाता है, और उसका कार्य सिर्फ होता है
कि चुने हुए लोकसभा के सदस्य जो भी हैं उनको शपथ दिलाना और उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव हो जाने तक पद पर बने रहना। तो इसको प्रोटेम स्पीकर बोला जाता है, अस्थायी जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। तो इसका जो चुनाव होता है, इस प्रोटेम स्पीकर, इसका जो चुनाव करते हैं वो कौन करते हैं? प्रोटेम स्पीकर का जो चुनाव करने वाले व्यक्ति होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं भारत के, और ये भारत के राष्ट्रपति इस प्रोटेम स्पीकर को लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने तक पद पर बने रहने के लिए नियुक्त करते हैं। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 2 माह तक। यदि लोकसभा की कार्रवाई में है, लोकसभा में आप अनुपस्थित रहते हैं तो आपकी सदस्यता समाप्त हो सकती है 2 माह तक अनुपस्थित रहने पर, बिना कारण बताए। इसमें एक कंडीशन है कि बिना कारण बताए। कोई स्वास्थ्य संबंधी और कोई कार्य है तो आप उसके लिए कारण बता सकते हो, और बिना कारण बताए आप 2 महीने अनुपस्थित नहीं रह सकते हैं। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो वित्त विधेयक होता है, जिसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पारित किया जाता है। इसको आप याद रखेंगे। मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो जो मंत्रिपरिषद है, आप मंत्रिपरिषद के बारे में थोड़ा सा समझिएगा। एक मंत्रिपरिषद होती है, एक मंत्रिमंडल होता है। तो ये मंत्रिमंडल होता है जो कैबिनेट स्तर के जितने भी मंत्री होते हैं वो मंत्रिमंडल होते हैं, और मंत्री जो परिषद होती है उसमें सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, चाहे वो कैबिनेट स्तर के हों, स्वतंत्र प्रभार हों या राज्य मंत्री हों। तो इसको आप याद रखेंगे। और ये जो मंत्रिपरिषद है, ये पूरे जो मंत्रियों का समूह है मंत्रिपरिषद है, वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, उत्तरदायी होती है। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति, क्योंकि लोकसभा से यदि लोकसभा का जो विघटन हो जाता है लोकसभा का, तो उसके बाद मंत्रिपरिषद भी समाप्त हो जाती, फिर से नए चुनाव होते हैं। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? एक अवस्था होती है जब देश में इमरजेंसी जैसी स्थितियां होती हैं, तो उस स्थिति में संसद जो है लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, और ऐसी स्थितियां आई भी हैं। जब 1975 में देश में इमरजेंसी लागू हुई तो उस समय 1976 के दौरान भारत की जो संसद की जो कार्यकाल की स्थिति थी उसको बढ़ाया गया। प्रश्न में आगे हम लोग देखेंगे। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय की वृद्धि कर सकती है? तो हाईएस्ट संसद लोकसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि कर सकती है, और ये वृद्धि काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 वर्ष लोकसभा का जो कार्यकाल बढ़ाना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये बढ़ाया भी गया है, मैंने बताया पहले आपको 1975 के दौरान जब इमरजेंसी थी तब। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो 1976 में, मतलब 75 के बाद 1976 में एक लोकसभा का कार्यकाल 1975 से, जैसे 1976 और 1976 से 1977 तक लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया। उसके बाद फिर से चुनाव होते हैं। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? शून्यकाल का मतलब प्रश्नोत्तर का सत्र, मतलब आप प्रश्न करिए सरकार से, जो भी है सरकार में जो व्यक्ति होते हैं उनसे शून्यकाल के दौरान आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। 0 आवर बोला जाता है इनको। इसका समय 12 बजे से 1 बजे के बीच दिन में होता है। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह है लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? जी हाँ, बिल्कुल दे सकता है। कोई व्यक्ति राज्यसभा में, भले ही है व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य, लेकिन लोकसभा में किसी बजट पर, किसी बिल पर, अपने प्राइवेट बिल पर भाषण दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के अंदर ही लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपने में से एक व्यक्ति को, जो वरिष्ठतम व्यक्ति होते हैं उनका चुनाव करते हैं, और लोकसभा के द्वारा ही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। इसको स्पीकर बोलते हैं। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्रपति लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देंगे। उसके बाद नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्य अपने में से कर सकते हैं। निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? जब कोई भी मत हो, निर्णायक मत, जैसे किसी भी बिल को पास कराने के लिए 140 मत की ज़रूरत थी, और विरोधी जो विपक्षी पार्टी है उनने भी 140 मत इकट्ठे किए, और जो सत्ता दल है उनके पास भी 140 है। तो निर्णायक स्थिति में वो लोकसभा अध्यक्ष अपने वोट का, निर्णायक मत का अधिकार यूज कर सकते हैं। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो लोकसभा का जो सचिवालय होता है वो लोकसभा अध्यक्ष उसको
कंट्रोल करते हैं। लोकसभा के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा आप जानते हैं कि 1952 में लोकसभा के चुनाव होते हैं, उस समय लोकसभा अस्तित्व में आती है और उस समय जो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर इनको नाम पूरा था और उस समय भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष या भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, ये सभी प्रश्न इनसे संबंधित आते हैं। तो आप याद रखेंगे जीबी मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन जिसको हम लोग देखते हैं कि भारतीय संसद में जो विरोध की जैसे कोई भी बिल है या किसी ऐसी चीज़ पर जिस पर दोनों सदनों के बीच एक सहमति नहीं बन पा रही है तो राष्ट्रपति इसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इसको प्रमाणित करने की जो शक्ति होती है वो लोकसभा अध्यक्ष के साथ होती है और वो इसको प्रमाणित कर सकते हैं कि ये विधेयक धन विधेयक है। नेक्स्ट देखेंगे, किसी समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो नियम समिति एक होती है जिसके नियम बनाने की जो समिति उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं वो, और इन्हीं के द्वारा विभिन्न प्रकार के लोकसभा में नियम बनाए जाते हैं। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर अपने में से एक व्यक्ति होते हैं जो आईएएस स्तर के सिविल सेवा के कोई अधिकारी होते हैं जिनको जो हमारा सचिवालय है वहाँ पर या ये लोकसभा संबंधित विभिन्न कारणों का अनुभव होता है उनको लोकसभा महासचिव बनाया जाता है और ये आईएएस स्तर के अधिकारी होते हैं। अखिल भारतीय सेवा से संबंधित इनका चुनाव लोकसभा अध्यक्ष द्वारा होता है। कोई स्पीकर के खिलाफ अभी तक जो प्रस्ताव लाया गया वो कौन थे? के.एस. हेगड़े एक व्यक्ति थे जो स्पीकर थे और उन्हीं के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लोकसभा का जनक किसको माना जाता है? तो लोकसभा का जनक भी जीबी मावलंकर को माना जाता है। उस समय ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है तो इसको आप याद रखें कि अनंत सैनम अयंगर, अपंगर लिखा है, ये इनका नाम है अनंत सैनम अयंगर और ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो बलराम जाखड़, ये पंजाब से संबंधित है। अभी इनके पुत्र सुनील जाखड़ पंजाब की राजनीति में सक्रिय हैं और उनके पिताजी थे बलराम जाखड़ जो लोकसभा का उनका जो कार्यकाल था सबसे लंबा था। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अपना जो कार्यकाल था सबसे लंबा समय तक व्यतीत किया। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं हैं तो लोकसभा के जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं उम्र के हिसाब से और उसके साथ साथ जो चुन कर के आते हैं उनके अनुभव के हिसाब से जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं वो लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? जो राष्ट्रमंडल, आप जानते हैं कि राष्ट्रमंडल भारत अंग्रेज़ों के अधीन था और उन्होंने मिलकर के एक राष्ट्रमंडल नाम से एक संगठन बनाया था और उनके जो सम्मेलन होते हैं अध्यक्षों का उसकी जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का महासचिव करता है। जब इनकी सम्मेलन की राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों के सम्मेलन की बात होती है तो उनकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का महासचिव। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत की लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो इंग्लैंड से हमारा जो संसदीय व्यवस्था है वो प्रभावित है और हाउस को इंग्लैंड से प्रभावित है और हाउस ऑफ कॉमन की तरह ही भारत में लोकसभा बोला जाता है, हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है इसको। वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है और यहाँ भारत में हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है और इंग्लैंड से प्रभावित है। नेक्स्ट देखेंगे, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण पर नियंत्रित होता है? तो इसको तो आप पढ़ चुके हैं कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनके अंडर में होता है। भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं मीरा कुमार, जे बाबू जगजीवन राम की पुत्री थी, मीरा कुमार इनका नाम है। ये 2014 से पहले लोकसभा अध्यक्ष थीं और उसके बाद 14 से 19 तक दूसरी जो महिला लोकसभा अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है सुमित्रा महाजन को, जो इंदौर लोकसभा सीट से आती हैं और ये दूसरी लोकसभा अध्यक्ष थीं। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलंकर, इसको आप याद रखेंगे। तो ये थे टॉप 50 लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और जो
प्रश्न का ऐसे भी हैं जो कभी पूछे नहीं गए, तो उनके पूछे जाने की संभावना है। इसको आप याद रखेंगे। 50 प्रश्नों का संग्रह था, मैंने डिस्कस किया। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे, आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलता हूँ ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।